Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं एक और नए चैप्टर का फॉर क्लास 11th. यस, यू हर्ड दैट राइट. तो आप बिल्कुल टॉप पे देख सकते हैं, वी वुड बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 11th computer science and the chapter is named as Boolean logic. Now here is an interesting thing about this topic, Boolean logic, कि यार ये जो टॉपिक है ये NCERT में नहीं है. ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका सिलेबस ओवरव्यू नहीं देख रखा है, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस ओवरव्यू नहीं देख रखा है, एक बार वो देखिए. उससे आपको इस टॉपिक का आइडिया पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ एग्जिस्ट करता है और हम इसको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं करता और कहाँ ये एग्जिस्ट करता है, क्या चीज़ हम इसमें पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको सिलेबस ओवरव्यू से पता चलेगा. तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि जो बूलियन लॉजिक चैप्टर है, एक्चुअली चैप्टर नहीं, टॉपिक का नाम है बूलियन लॉजिक. तो ये जो बूलियन लॉजिक है ये आपके एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है. बूलियन लॉजिक का जिक्र ही नहीं है एनसीईआरटी में, अगर मैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी की बात करूं. तो फिर हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई ये आपके सीबीएसई करिकुलम में दे रखा है. सीबीएसई का जो करिकुलम है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, उसमें ये बूलियन लॉजिक दे रखा है. एंड यस, दिस इज द सिचुएशन कि यार अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, क्लास 11th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं, देयर आर मेनी टॉपिक्स जो आपको सीबीएसई में देखने को मिलेंगे बट एनसीईआरटी में नहीं होंगे, एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे बट सीबीएसई में नहीं होंगे. बट यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा. आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि सर मैं तो एनसीईआरटी कर रहा हूँ, सीबीएसई के टॉपिक्स मेरे छूट गए, है ना. तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपके कवर करे जाएंगे और स्पेसिफिकली मेंशन करके करे जाएंगे. तो घबराने की तो आपको बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं कि सर ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया. कुछ नहीं छूटेगा, सब यहाँ पे कवर करवा दूंगा मैं आपका. ठीक है, देखो रीजन एक और है सारे टॉपिक्स कवर करवाने का, रीजन एक और है क्योंकि जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है. बिकॉज जब आपको एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है या फिर एक सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उसके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. तो ये एक वन ऑफ दोज बेसिक्स ही है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है. तो इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो सीरीज़ में या पूरे इस सीरीज़ में अभी इस टॉपिक को ही कवर करेंगे, विच इज बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक को डिटेल में हम समझ रहे होंगे कि भाई ये बूलियन लॉजिक क्या है, मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है बूलियन लॉजिक. वो आपको ये पूरी सीरीज, मतलब कुछ वीडियोस आएंगी, वो वीडियोस देख के पूरा आइडिया पड़ जाएगा. अब कौन कौन सी वीडियोस, क्या क्या वीडियोस, तो उसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, ओवरव्यू. एंड किसका ओवरव्यू, तो भाई ये चैप्टर ओवरव्यू ही है. टॉपिक ओवरव्यू बोल लो या चैप्टर ओवरव्यू बोल लो. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या अदर टॉपिक्स जो इसके अंदर आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या थोड़ा बहुत ब्रीफ में हमें पता चले कि उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, और फिर हम उनको एक एक करके डिटेल में कवर कर लेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट और लेट्स सी कि यार क्या क्या टॉपिक्स है जो आपके फिलहाल इस सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं बूलियन लॉजिक की, इसमें आपका शुरुआत होगा डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक से, मतलब अ टाइप ऑफ हिस्ट्री. मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बूलियन लॉजिक है, ये जो बूलियन लॉजिक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो सबसे पहले जो कहानी आपकी क्या है वो है अबाउट डेवलपमेंट. ओके, एंड लेट मी चूज ब्लैक, आई थिंक सो दिस वुड बी विजिबल, राइट. This would be, I don't think so this would be visible, just let me go for green then. This most probably would be visible, right?
चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक में क्या है, टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक। क्या मतलब इसका, तो हम देखेंगे कि भाई बूलियन लॉजिक डेवलप कैसे हुआ, मतलब एक टाइप ऑफ हिस्ट्री हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे बूलियन लॉजिक का, कि बूलियन लॉजिक की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से कहानी शुरुआत हुई और कैसे कैसे डेवलप होते होते हम आज के ज़माने में अभी फिलहाल बूलियन लॉजिक का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पूरा आपको इस वाले पार्ट में पता चल जाएगा बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि यार बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। एक्चुअली वी नो कि यार बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इससे पहले हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स देखा। तो हम बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वी हर्ड अबाउट दैट, वी स्टडीड अबाउट दैट। ठीक है, तो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ हमें पता है, बट ये बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ ये बूलियन लॉजिक से कैसे लिंक्ड हैं वो आपको इस वाले पार्ट में पता चलेगा, बिकॉज डायरेक्टली लिंक है बूलियन लॉजिक और बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ का। ऑल्दो काफ़ी हद तक आइडिया आपको यहाँ बूलियन लॉजिक में भी मिल जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक में भी काफ़ी हद तक आइडिया पड़ जाएगा कि क्यों हम बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ को लिंक कर रहे हैं। ठीक है, बट इसमें आपको और क्लियर कट आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट फिर आ जाएगा लॉजिकल फंक्शन और कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बूलियन लॉजिक में एक चीज़ होती है लॉजिकल फंक्शन या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब जैसे हमने कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि हम अगर मैं कहूँ कि जब मैं सपोज मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो हम सेपरेटली कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं और जब इनको मिलाते हैं तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। वैसे ही सेम कहानी आपके बूलियन लॉजिक के साथ भी है कि बूलियन ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बूलियन एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। जब आप उनको मिलाते हो तो आपको लॉजिकल फंक्शन या कंपाउंड स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ऑल्दो आप ये कहोगे सर पहले कंपोनेंट्स तो बताइए फिर हम देखेंगे, यस, बट वो शुरुआत मतलब फिर से भी बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखेंगे उस चीज़ को, बट पहले हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कवर कर लेंगे। मतलब पहले हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, एक स्टेटमेंट या एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपको बनाना है या लॉजिकल फंक्शन बनाना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने एक बार देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उनको एक एक करके डिटेल में समझ लेंगे, कवर कर लेंगे, दैट वुड बी डन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई ट्रुथ टेबल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बिकॉज आप पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक पर रिलाई कर रहे होगे, ट्रुथ टेबल। और ट्रस्ट मी यार बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में, ट्रुथ टेबल बनाने में। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको ट्रुथ टेबल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रुथ टेबल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूरे समय आप यही करते रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा ट्रुथ टेबल बनाने में। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स हम देखेंगे, उन कंपोनेंट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर सारे देख रहे होंगे, जैसे कि नॉट ऑपरेटर हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया। अब ऑपरेटर्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये कुछ आपके बिल्कुल सिंप्लीफाइड ऑपरेटर्स है, बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स है जो आपको पता ही होने चाहिए। तो हम इन तीन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले, नॉट, एंड, और। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर्स बेसिकली आपका स्टडी में आएगा। ठीक है, अब आफ्टर कवरिंग, अच्छा हम क्यों ट्रुथ टेबल इससे पहले देख रहे हैं, बिकॉज ये ऑपरेटर समझने के लिए हमें ट्रुथ टेबल समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इन सब ऑपरेटर्स पे हम ट्रुथ टेबल लगा रहे होंगे, सो ट्रुथ टेबल हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हमने बूलियन एक्सप्रेशन को देख चुके हैं कि क्या है भाई बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, या कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकल फंक्शन के सेंस में देख चुके हैं। अब बेसिकली इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक बूलियन एक्सप्रेशन है बेसिकली, है ना, एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, और नॉट डायरेक्टली बट यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। तो जैसे जो हमने ट्रुथ टेबल अभी अभी देखा, उस ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट इस पार्ट में देखने वाले हैं। सो हाउ टू इवैल्यूएट या इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल्स, वो हम इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एक बार हमने इवैल्यूएशन सीख लिया, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेपर में क्वेश्चंस भी आता है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके बाद एक बार हमने एक्सप्रेशन सीख लिया खूब सारी प्रैक्टिस करके, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लॉजिक गेट्स में। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स क्या है, जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। तो इन गेट्स के बारे में देखेंगे, और गेट्स बहुत सारे होते हैं, अगेन वही आई एम सेइंग, जैसे कि आपके ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं वैसे आपके गेट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्चुअली में गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन ही ऑपरेटर्स का, बट विद द हेल्प ऑफ एन हार्डवेयर। ठीक है, एक हार्डवेयर की मदद से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और एन नहीं, अ हार्डवेयर, विद द हेल्प ऑफ अ हार्डवेयर। ठीक है, तो एक हार्डवेयर की मदद से हम ये लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे कैसे करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, बेसिक लॉजिक गेट्स विच इज़ नॉट गेट, एंड गेट और गेट।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ बूलियन लॉजिक। अब कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ बेसिक रूल्स हैं बूलियन लॉजिक के, तो वो कुछ बेसिक रूल्स जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं जो बूलियन लॉजिक एग्जिस्ट करते हैं वो हम इस वाले पार्ट में कवर कर रहे होंगे, और इसके बाद ये सिलसिला हमारा शुरुआत हो जाएगा और चलता रहेगा। मतलब हम कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे डिस्कस करते ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ठीक है ना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, वो आपको उस वाले वीडियो में पता चलेगा डिटेल में कि क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे और ये ऑपरेटर्स आए, अभी पूरी लिस्ट शुरुआत हो जाने वाली है, ठीक है। तो बूलियन थ्योरम ऑफ बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा या लॉजिक। अब ये बिल्कुल एक शुरुआत ही हो गई है कि हम इतने सारी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, तो ये कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक में लगती है, ठीक है। जिससे कि हम सबसे पहले जिसमें शुरुआत करेंगे दैट वुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। तो जो 0 and 1 की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब किसी भी ऑपरेटर को 0 1 से इवैल्यूएट करोगे तो वो क्या आएगा, मतलब जो ऑपरेटर्स हमने पढ़ रखे हैं उन ऑपरेटर्स को आप 0 1 से कैलकुलेट करवाओगे तो क्या होगी कहानी, वो हम देख रहे हैं। फिर आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है वो आपको इसमें पता चलेगा, ठीक है। आइडेम्पोटेंस लॉ में ही आइडेम्पोटेंट लॉ भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये तीन तो यार आपने देख रखे हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं, हम इवन मैथमेटिक्स में भी इनका यूज़ करते थे, ठीक है। विच वॉज योर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो बहुत कॉमन से हैं, ठीक है। ऑल्दो आपको आइडेम्पोटेंस लॉ, इन्वॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंटेरिटी थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, ऑल्दो अगर आपने सेट्स पढ़ रखा है ना तो ये भी आपको थोड़ा सा फेमिलियर सा लगेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इस चैप्टर में ओके ये चीज़ मैं आपको बल्कि इनिशियली बताना भूल गया कि आपकी जो सेट की इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपने सेट थ्योरी पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो जो सेट थ्योरी पढ़ रखी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर नहीं पढ़ रखी है नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम सेइंग कि कोई प्रेरिक्विजिट है कि आपको वो पढ़ के ही आनी है, बिकॉज वो सब हम यहाँ पे एक बार फिर से देख रहे होंगे। बट अगर आपने वो पढ़ रखी है तो काफ़ी हद तक आप उसको यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, बिकॉज सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक से कवर करी जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचना सर वो क्या प्रीरिक्विजिट है, मैंने नहीं पढ़ रखी तो क्या मैं ये नहीं पढ़ सकता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीरिक्विजिट कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे मैं करवाऊंगा। बस प्रीरिक्विजिट एक है, दैट इज कि यार कोई भी चैप्टर हमेशा शुरुआत से स्टार्ट करना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज कि किसी भी चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से, जहाँ पे मैं चैप्टर ओवरव्यू बताता हूँ। उस चैप्टर ओवरव्यू से जब आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे और एक एक वीडियो आगे देखते चलोगे, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए इस सेंस में कि यार आपने पहले नहीं चीज़ें पढ़ रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी, बिकॉज मैं ऐसा कोई डिपेंडेंसी छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक है यार आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में आए हो, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए है। मतलब ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है, बस आप में सीखने की चाह होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं है, ओके। नाउ ये चीज़ आपने अगर सेट लॉ में पढ़ रखी होगी तो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे होगी, बट नहीं पढ़ रखी है तो अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो नीड फॉर दैट, ठीक है। इसके बाद एक लॉ है विच इज़ एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और आफ्टर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स ऐसे भी कुछ लॉज बच जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं है, बट वो प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और उन लॉज को हम कुछ ऊपर वाली बेसिक लॉज से ही मिला के बनाते भी हैं। तो वो हम कुछ यहाँ सम अदर लॉज में, मतलब कुछ बेसिक लॉज और हैं तो वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में कवर कर रहे होंगे सम अदर लॉज के अंदर। तो सम अदर लॉज के अंदर हम ऐसी कुछ लॉज कवर कर रहे होंगे जो आपके पुराने पे डिपेंडेंट होंगे, मतलब उसी से आई हुई होंगी, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके होने वाली हैं थ्रू आउट योर चैप्टर, ठीक है, या थ्रू आउट योर स्टडी। अब बेसिकली इन सब चीज़ों का पता है यूज़ क्या, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे हम कवर कर लेते हैं अपना पूरा जो आपका ओवरव्यू है। अब इसके बाद जैसे कि हमने ये कुछ बेसिक लॉज तो देख ली, दीज वर सम बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन लॉजिक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है विच इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम इवन आपकी सेट थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके दो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट मतलब एक है फर्स्ट लॉ, एक है सेकेंड लॉ। तो उन दोनों लॉज को हम यहाँ पे डिटेल में समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, उसका फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ अगेन आई एम सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा ही आपका कॉमन है इन योर सेट थ्योरी। तो अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ रखा है, बहुत सिमिलर सा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सेम सी कहानी है, ठीक है। तो आप अगर सेट थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो ये बहुत ज़्यादा आप रिलेट यहाँ पे कर पाओगे।
इसके बाद नेक्स्ट आएगा कुछ और लॉजिक गेट। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार लॉजिक गेट्स वही 3 नहीं थे, एंड और नॉट नहीं है, और भी लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट करते हैं, आगे देखेंगे तो वो समय आ गया है देखने का। ठीक है, सो मोर अबाउट लॉजिक गेट्स में हम और लॉजिक गेट्स देख रहे होंगे, जैसे कि नॉर गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रीवियस 3 का ही कॉम्बिनेशन है। जैसे कि नॉर, तो दिस इज नॉट प्लस और, नैंड विच इज नॉट प्लस एंड, एक्स और या जॉर भी बोलते हैं इसको कई लोग, जॉर या एक्स और बोलते हैं। तो एक्स और मतलब अब ये कुछ अलग कहानी हो गई, ये हमने नहीं देख रखी है। ठीक है, एक्स और आपको समझ में आएगा। वैसे जैसे कि एक्स और, वैसे एक्स नॉर। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स और एक्स नॉट, थोड़ी सी यहाँ पे कहानी अलग हो जाती है, मतलब हम चीज़ें थोड़ी सी उल्टी कर देते हैं, मतलब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर करना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ जो प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ बच गई, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर लास्ट जो आपका एग्जिस्ट करता है वो है लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, तो लास्ट में जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी योर लॉजिक सर्किट। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बता देता हूँ क्यों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने बिल्कुल पहले चैप्टर में देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें एक यूनिट एग्जिस्ट करती है विच इज़ आलू। ठीक है, ALU, आलू एग्जिस्ट करती है, राइट। अगर आपको याद हो पहले चैप्टर, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो एक यूनिट होती है हमारे CPU में विच इज़ ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आलू। ठीक है, जिसको मैं प्यार से आलू बुलाता हूँ, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये जो आलू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, इसका बेसिकली काम क्या है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना और लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करना, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अब ये ऑपरेशंस ये कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ द गेट्स जो उसके पास है, या आफ्टर फॉलोइंग द बूलियन लॉजिक। जो बूलियन लॉजिक हम पढ़ने वाले हैं वो ही इस ALU के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सर्किट्स। जो हम लास्ट में सर्किट देखेंगे, तो वो सर्किट कुछ सेटअप किया जाता है उसके लिए, मतलब सर्किट यहाँ पे सेटअप किया जाता है ताकि वो अलग अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली ALU के अंदर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होने वाले हैं, कैसे चीज़ें कैलकुलेट होंगी, वही हम एक्चुअली बूलियन लॉजिक में कवर करते हैं। तो बूलियन लॉजिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके CPU का जो एक यूनिट है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आलू, उसमें कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं, जो हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको CPU बनाना आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि CPU कैसे काम करता है। बेसिकली बना भी नहीं पाओगे बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी स्टडी उसमें चाहिए। ठीक है, तो बनाने की तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट हाँ आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आलू के अंदर कहानी होती कैसे है, कैसे वो ऑपरेट करता है, एटलीस्ट वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो मेरे जितना, अगर आप ये टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो इसके आगे आपको और कुछ वीडियोस आती हुई मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कम एंड वॉच द फॉलोइंग वीडियो। जो भी आपके आगे आगे वीडियोस आ रही हैं, बस आपको वो वीडियोस प्ले करना है, उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप करे देखना है। इफ़ यू फाइंड कि यार मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है या थोड़ी तेज़ है, सो यू कैन यूज़ दैट स्पीड सेक्शन ऑफ यूट्यूब, जिसमें आप 2x 3x या फिर 0.5x या 1.5x या नॉर्मल, अगर मतलब दैट इज़ अपॉन यू कि आपको, क्योंकि यार हर बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है, हर किसी को अलग अलग स्पीड सूट करती है। तो आपको जो भी स्पीड सूट करती है प्लीज़ यूज़ दैट, और बस ये मत करना कि कोई भी टॉपिक स्किप कर दो। ठीक है, बिकॉज चैप्टर में चीज़ें डिपेंडेंट होंगे, है ना। चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ एक चैप्टर में, तो एक टॉपिक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो वो चैप्टर का कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा, सीक्वेंशियल रहेगा। ठीक है, और कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा। बस आई वांट कि आप कंसिस्टेंट रहे हर वीडियोस में। ठीक है, सो आई वांट यू टू सी कंसिस्टेंट इन ईच एंड एवरी वीडियो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू मेंटेन। और साथ में जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊँ वो करते चलिएगा, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे, कहीं पर भी पूछ लिया जाए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लिया जाए, या फिर बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाए, कहीं पर भी पूछ लिया जाए, या फिर आपके स्कूल एग्जाम से पूछ लिया जाए, कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन आपसे ना बने। ऑल यू नीड टू डू इज वॉच ऑल द वीडियोस, और जो मैं उस समय क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो करते चलना है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए चैप्टर ओवरव्यू ऑफ बूलियन लॉजिक। जो आपका चैप्टर है बूलियन लॉजिक, उसका चैप्टर ओवरव्यू।
अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। अब यहाँ पे आने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे URL पे टाइप कर दो magnetbrains.com, ठीक है, तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। या फिर गूगल पे आप सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स गूगल पे सर्च करो, तो जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे तो जो लिंक्स आएंगी उसमें से पहली लिंक पे क्लिक कर देना, ठीक है, तो उससे भी आप इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, इस पेज पे लैंड कर जाओगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, आपको इसमें से क्या करना है, CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई और चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप मेरा कोर्स सर्च कर रहे हो तो CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना। यहाँ पे पूरा एक क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 11th पे क्लिक करना, ठीक है। क्लास 11th पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th के अंडर इस सेक्शन में विच इज CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे यहाँ पे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, वेयर इज कंप्यूटर साइंस, हियर इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। एक्चुअली नहीं खुली, कोई बात नहीं, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में आपके पास सारे ऑप्शंस है, प्ले पॉज का, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। येस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। अच्छा, इवन एक और अपडेट, हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं। आप IIT JEE चाहो, आप नीट चाहो, आप CUET चाहो, आप बैंकिंग एग्जाम्स चाहो, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियोस देखना है, ठीक है, और इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करने और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। सिर्फ अच्छे मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिर्फ यही चाहिए भाई हमें आपसे, है ना। बाकी सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक पेनी भी आपसे चार्ज नहीं करी जाएगी किसी भी कोर्स कंटेंट के लिए। मतलब सारे चैप्टर्स, कंप्लीट सिलेबस पूरा, मतलब 1-2 चैप्टर्स नहीं या 1-2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको सीखना है उनसे, दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। ओके, सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।